हाय स्टूडेंट्स, दिस इज आशीष। जो आपका चैप्टर चल रहा था वो था क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन से स्टार्ट करना चाहूंगा कि आपको x की वैल्यू निकालनी है अगर ये इक्वेशन गिवन है। बट पिछली वीडियो के अंदर हमने किया था, हम ऐसे क्वेश्चंस को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से भी कर सकते हैं। चलो लेटेस्ट से हमने इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करना है। तो आपके पास यहां पर ए बी सी की ये वैल्यूज आएंगी, ठीक है। a इज 1, b इज -5/3 एंड c इज 2/3, है ना। बट अब आपको करना है -5/3 को स्प्लिट दो वैल्यूज के अंदर, और ऐसी दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके आना चाहिए ac, एंड ac इज 2/3। अगर कोई भी स्टूडेंट ट्राई करता है इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से, 100% ही वुड बी स्टक एट दिस स्टेप, बिकॉज इसके बाद वो नहीं कर पाएगा, बिकॉज उसके सपने में भी ये दो वैल्यूज ना नहीं आ सकती हैं कि -2/3 और -1 को मल्टीप्लाई करके 2/3 आएगा, ठीक है। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में ऐसे क्वेश्चंस में आपको होती है प्रॉब्लम, और इस प्रॉब्लम से बचने के लिए यू हैव अनदर एस्केप, एंड दैट एस्केप इज नोन एज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। अब अगर कोई ऐसा इंटेलिजेंट स्टूडेंट है ना जो कह रहा है कि भाई इसको फ्रैक्शन से खत्म कर दिया जाए, इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं ऐसी फॉर्म में जिसमें फ्रैक्शन नहीं रहेगा और फिर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करते हैं, तो मैं उसको ये बताना चाहूंगा कि अगर हम इसका एलसीएम भी लेते हैं ना तो आपके पास नंबर्स की फॉर्म में जरूर आएगा, फ्रैक्शन से नंबर्स में पहुंच जाएगी, लेकिन स्टिल वो दो वैल्यूज ढूंढना अभी भी मुश्किल होगा, बिकॉज जब आप इसका एलसीएम लोगे ना तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। एलसीएम लेंगे, यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पर 3x², यहाँ पर -5x, यहाँ पर +2। तो आप देख रहे हो यहाँ पर -5 को स्प्लिट करना होगा ऐसी दो वैल्यूज में जिनको मल्टीप्लाई करके आपके पास 3 2 6 आए, एंड दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी डिफिकल्ट। इतना डिफिकल्ट है कि उसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कोई प्रेफर ही नहीं करेगा, बिकॉज ऐसी दो वैल्यूज नहीं निकल सकती हैं जिसको मल्टीप्लाई करके आपके पास 6 आए और ऐड करके -5 आए जस्ट ओरली, ठीक है। बिकॉज ऐसी ही कुछ वैल्यूज आएंगी आपके पास जब आप बात करते हो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से इस क्वेश्चन को करने के लिए। तो हम इसको करते हैं यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। लेट्स बिगिन विद इट। सबसे पहले आप कैलकुलेट करते हो डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है b² - 4ac। इसमें abc क्या है वो आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है। तो आप डिफरेंट क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग abc पहले कैलकुलेट करके रख लेते हो, एंड यू फाइंड d फर्स्ट, दैट इज द डिस्क्रिमिनेंट। तो मैं यहाँ पर कैलकुलेट करके दिखाता हूँ कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या आएगी। देखो व्हाट इज b? b इज -5/3, तो मैंने यहाँ पर पुट कर दिया -5/3 स्क्वायर, बिकॉज फॉर्मूले में था। -4 इंटू a कितना है? a इज 1, तो मैंने यहाँ पुट कर दिया 1। व्हाट इज c? c इज 2/3, तो मैंने यहाँ पुट कर दिया 2/3। अब इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं ताकि आपको ये आइडिया हो जाए कि इस क्वेश्चन के अंदर d कितना निकलने वाला है। तो जब मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, आई विल गेट 5 का स्क्वायर 25, नेगेटिव का पॉजिटिव हो गया, नीचे 3 का स्क्वायर 9 आ गया, उसके बाद 4 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 8 आ गया, नीचे डिवाइड में 3 पड़ा था। 25/9 - 8/3। अब लेते हैं इसका एलसीएम। तो मैंने जब इसका लिया एलसीएम, 9 और 3 का एलसीएम आया 9, 9 को 9 से डिवाइड 1, आई गेट 25 है, 9 को 3 से डिवाइड 3, 3 8 से 24, तो आई गेट 24 है। 25 - 24 इज 1, तो आंसर इज 1/9। ये आपके पास डिस्क्रिमिनेंट आया। अब इस डिस्क्रिमिनेंट को हम यूज करेंगे सेकंड स्टेप के अंदर, एंड दैट इज द फाइनल क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। लेट्स सी। तो आपको इस साइड पर दिख रहा है एक फॉर्मूला, एंड दिस फॉर्मूला इज नोन एज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। यहां पर आप वैल्यूज को एक एक करके करोगे सब्स्टिट्यूट, एंड यू विल गेट द फाइनल आंसर। अब यहां पर देखो b की वैल्यू क्या है। अब सबसे पहले फॉर्मूले को मैं रीड आउट करता हूं, -b ± √d/2a। यहां पर b, d और a क्या है ये आपको ऑलरेडी पता है। a और b तो वही वैल्यूज हैं जो हमने स्टार्टिंग में निकाली थी, एंड d इज द डिस्क्रिमिनेंट जो आपने अभी अभी कैलकुलेट करा है, जो आपके पास आया 1/9। तो वैल्यूज को पुट कर रहा हूं। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल -b क्या है? -b इज नेगेटिव ऑफ दिस, तो आपके पास आएगा वो 5/3। इजी, बिकॉज -5/3 b की वैल्यू थी, नेगेटिव एक और लगा फॉर्मूले में, तो यहां पर आ गया 5/3। प्लस माइनस, इसका रीजन है मैंने यहाँ प्लस माइनस क्यों लगाया वो मैं आगे बताऊंगा। 1/9 आपके पास d की वैल्यू है, और ट्वाइस ऑफ a मतलब ट्वाइस ऑफ 1। आई थिंक यहाँ तक क्लियर होगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको कैलकुलेशन के लिए यहाँ पर कुछ पार्ट इरेज कर रहा हूँ ताकि आपके पास आंसर कैलकुलेट किया जा सके। यहाँ पर आपके पास जो प्लस माइनस का साइन था ना, इस प्लस माइनस का साइन को अब हम करते हैं सेपरेट, एक बार प्लस और एक बार माइनस। दैट मीन्स दो केसेस बनेंगे। सबसे पहले केस 1, मैं ना यहाँ प्लस माइनस में से सिर्फ प्लस लिखूंगा केस 1 में। तो आपके पास x की वैल्यू आई है 5/3 प्लस √1/9/2, ठीक है। इसको हम करते हैं सिंप्लीफाई। तो अगर मैंने इसको सिंप्लीफाई किया तो आपके पास √1/9 क्या कैलकुलेट होगा? इट विल बी 5/3 प्लस √1 1 होता है और √9 3 होता है, तो आपके पास आएगा
5/3 प्लस 1/3 अपॉन 2। ठीक है, अब अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं तो ऊपर लिया जाएगा एलसीएम एंड आई विल गेट 6/3 डिवाइड बाय 2, जिसमें मैं कैंसिल आउट करूंगा तो 2 1 ज़ 2, 2 3 ज़ 6, 3 से 3 कैंसिल आउट तो आई विल गेट 1। तो आपके पास यहाँ वैल्यू जो x की पहली आई है दैट इज इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू आपके पास 1 आ गई है। अब दूसरी वैल्यू कहां से आएगी? अब हम यहां से लेंगे इस नेगेटिव साइन। ठीक है, ध्यान देना केस 1 में आपने लिया था सिर्फ पॉजिटिव साइन। अब ये जो नेगेटिव साइन है दिस इज फॉर केस 2, बिकॉज x की दो वैल्यूज आ सकती हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर आपके पास x की दो वैल्यूज निकलेंगी। पहली वैल्यू आप निकाल चुके हो केस 1 से, अब केस 2 को निकालते हैं दैट इज सेकंड वैल्यू ऑफ x। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, मैं ना इस बार सिर्फ नेगेटिव को लिखूंगा। दैट मीन्स x इज इक्वल टू 5/3 माइनस √1/9 अपॉन 2। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूं। सो वी आर रेडी फॉर द सिंप्लीफिकेशन। आपके पास यहाँ वैल्यू आई है 5/3 माइनस 1/3 अपॉन 2। 1/3 कहां से है? √1/9 होता है 1/3, स्क्वायर रूट ऑफ 1 1, स्क्वायर रूट ऑफ 9 3। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूं तो मेरे पास यहाँ पर वैल्यू आएगी ऊपर 3 एलसीएम 5 - 1 डिवाइड बाई 2 एंड 5 - 1 होता है 4, तो आई गेट 4/3 डिवाइड बाई 2। 2 1 ज़ 2, 2 2 ज़ 4, आई गेट 2/3। ठीक है, तो यहां पर जो मेरे पास लास्ट में बचा दैट इज 2/3। यहां पर एक चीज का आप ध्यान देना, आपके पास दो वैल्यूज आई हैं, एक आई है 1, एक आई है 2/3। दैट मीन्स x की दो वैल्यूज पॉसिबल हैं, एक वैल्यू है 1 और दूसरी वैल्यू है 2/3। और ये वो वैल्यूज हैं जो आपके पास मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से निकल सकती थी बाकी क्वेश्चंस के अंदर, बट इसमें आपको प्रॉब्लम होती। सो यू हैव टू फॉलो द मेथड दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, तो आपने देखा यहाँ पर दो स्टेप्स हैं। सबसे पहले आप b की वैल्यू निकालते हो और फिर आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले को यूज करते हो। ठीक है, आई थिंक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। स्टिल अगर कोई डाउट है तो प्लीज मुझसे कंटैक्ट करना। आई विल पास द MCQs। आई एम आशीष एंड आई एम साइनिंग ऑफ। नमस्ते। No, there ain't no stopping us. Fly without boarding pass.